नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। पीएम ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में अब से थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय को किया संबोधित। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय को छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की। पीएम ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो आया भारतीय समुदाय एक महान सभ्यता का संदेश वाहक बनकर आया था। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की बिहार की जड़ों का भी जिक्र किया। पीएम ने नई ऊंचाइयों को छूती भारत की विकास यात्रा की विस्तार से चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहा है। समारोह में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी शामिल हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया। कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूब सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। पीएम ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लिया गया पवित्र जल और अयोध्या की सरयू नदी का जल भी उन्हें भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनका पहला दौरा होगा और 1999 के बाद से प्रधानमंत्री स्तर पर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांस्कृतिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री ने कलाकारों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी का होटल पहुंचने पर भी भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन में कलाकारों ने संगीत प्रस्तुति भी दी। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों से बातचीत की और इनको सराहा। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। 5 देशों की यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति होवियर मिलाई के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसका मकसद आर्थिक रिश्तों को बेहतर करना और टेक्नोलॉजी व इनोवेशन जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है। अर्जेंटीना यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल जोसे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि देंगे। ये कदम भारत के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव जैसे साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। डुरंड कप 2025 के शुभारंभ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ट्रॉफियों का अनावरण कर ट्रॉफी टूर की शुरुआत करेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह पुणे में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एनडीए के प्रशिक्षुओं के साथ संवाद भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में श्री पूना गुजराती बंधु समाज द्वारा बनाए जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही टीएचआरसी हेल्थ सिटी के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री आज शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मुंबई में आयोजित फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2025 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के
एक नए क्षेत्रीय केंद्र के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा। इस नए केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी। श्री अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्से से लोग आए हैं। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक के एजेंडे में हाल ही में हुए प्रशिक्षण वर्गों की भी चर्चा के साथ सेवा कार्यों, संगठनात्मक कार्यों के साथ भविष्य की रणनीतियों और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सिटी कंट्रोल रूम में कावड़ मेला 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। यूपी और उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। ये कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। वहीं 23 जुलाई को महाभिषेक किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में गंगा घाट पर स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी 4 धाम यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। हमारा पर्यटन विकसित हो रहा है। 2027 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स ELVs को ईंधन न देने के हालिया निर्देश पर चिंता जताई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस निर्णय को वापस लेने हेतु कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्री ने आग्रह किया है कि लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका इन वाहनों पर ही निर्भर है। एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। दिल्ली सर्कल के डिफेंस स्टेट ऑफिस की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, इन लोगों के पास अपनी हार को छुपाने का कोई मुद्दा समझ नहीं आ रहा है। अब इन्हें चुनाव आयोग का बहाना मिल गया है। AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने राजद प्रमुख लालू यादव को AIMIM के महागठबंधन में शामिल करने के लिए पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 76वें वन महोत्सव 2025 कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंगुल जिले के तालचेर में मिड डे मील खाकर उसकी पोषण गुणवत्ता का आकलन किया। साथ ही राज्य भर में विद्यार्थियों के लिए स्वस्थ एवं स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 27 एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर का शुभारंभ किया। योगी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई है और उत्तर प्रदेश को निवेश का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाने में सफलता हासिल की है। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में कल एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या के आरोपी को मुकेश को गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त अभियान में मुकेश को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गिरफ्तार किया गया। करनाल के घरौंडा में देर रात सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमार कार्रवाई।
करौंजा में जुआ खेलने वाले अड्डे पर छापा मारकर 53 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने मौके पर से 12 लाख रुपए नकद, 46 मोबाइल फोन और दर्जनों वाहन जब्त किए। कोविड-19 के बाद अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर एम्स के चिकित्सकों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के व्यापक अध्ययनों ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 टीकों और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा में पहली बार दोषी करार दिया गया। उस समय की रिपोर्ट से पता चला है कि बलात्कार, छेड़छाड़, आगजनी जैसे सैकड़ों घटनाएं हुई थी। दो बड़े घटनाक्रमों में सीबीआई ने मालदा में चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए पहली बार दोषी करार दिया और आज सजा सुनाई जाएगी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राउस एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। मामले में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 2 दिन पहले भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई है। सरांज और जंजैली में लगभग 80 किलोमीटर रोड बह गई है। राजधानी दिल्ली में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। उधर मुंबई में भी बारिश से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के असर से गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। बनासकांठा में भारी बारिश से जल भराव देखने को मिला। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है, ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। खबरों के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पीएम गति शक्ति योजना अहम भूमिका निभाएगी। शांतनु ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार देश में तेजी से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसमें पोर्ट बनाने के साथ साथ औद्योगिक पार्क और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाने पर भी काम किया जा रहा है।
कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि खनिजों, खासकर महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनना विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए बुनियादी पहलू होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का चीनी सेक्टर 1.3 लाख करोड़ रुपए का उद्योग बन गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लक्षित सुधारों से 2040 तक भारत का केमिकल सेक्टर $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में 12% की हिस्सेदारी हासिल कर लेगा। नीति आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि 2030 के लिए विजन ये है कि भारत वैश्विक केमिकल मूल्य श्रृंखला में 5 से 6% हिस्सेदारी के साथ वैश्विक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में महाशक्ति बन जाए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक आर्टिकल में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में हर दिन 600 मिलियन से ज्यादा का यूपीआई द्वारा लेन देन होता है, जो दिखाता है कि यूपीआई देश के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि MyGov, उमंग जैसे प्लेटफॉर्म से नागरिकों को 2000 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का लाभ मिला है। वहीं ई-संजीवनी के जरिए 380 मिलियन टेली कंसल्टेशन से लोग जुड़े हैं। भारत मंडपम में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपो 2025 जारी। ब्रॉडकास्ट और मीडिया प्रौद्योगिकी पर आधारित 29वें अंतर्राष्ट्रीय BES सम्मेलन में देश दुनिया की तकनीक और उद्योग से जुड़ी हस्तियों ने लिया हिस्सा। इस बार 29वें अंतर्राष्ट्रीय BES सम्मेलन की थीम AI है। इस सम्मेलन में प्रसार भारती के चेयरमैन, CEO, दूरदर्शन के महानिदेशक समेत ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग से जुड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। सोने की कीमत में 100 रुपए से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमत में 900 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में भारत के रियल GDP वृद्धि दर 6.4 से 6.7% रहने का है अनुमान, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करेगा। भारतीय कंपनियों ने पिछले 5 वर्षों में शानदार वित्तीय मजबूती दिखाई, जिसमें वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2025 के बीच कॉर्पोरेट मुनाफे में देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में लगभग 3 गुना तेजी से वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने वित्त वर्ष 2025 में 57% की भारी PAT वृद्धि के साथ नेतृत्व किया। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा 36% और पूंजीगत सामान 26% पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और रोजगार सृजन में मजबूत विस्तार होने से जून में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स मई में 58.8 से बढ़कर जून में 60.4 हो गया, जो नए व्यावसायिक ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि के कारण हुआ है। अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के कारण देश में अल्ट्रा लग्जरी घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2025 की पहली 6 माही में 50 करोड़ रुपए मूल्य के अल्ट्रा लग्जरी घरों की बिक्री में 2550% की वृद्धि हुई है। वहीं NCR में आवासीय बिक्री में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है और इससे शहर की 2025 की पहली 6 माही में कुल आवासीय बिक्री में 51% और नए लॉन्च में 55% हिस्सेदारी रही। भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में 2025 की पहली 6 माही में मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसमें टॉप 7 शहरों में नेट ऑफिस लीजिंग में सालाना आधार पर 40% की वृद्धि हुई। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को अपने बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत सरकार की ELI योजना की सराहना की है। संगठन ने कहा कि अगर योजना को सही तरीके से लागू किया गया तो युवाओं के रोजगार परिणाम में सुधार की संभावना है।
आईएलओ ने कहा कि वैश्विक साक्ष्य बताते हैं कि अगर सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को सही ढंग से डिजाइन किया जाए तो युवाओं के रोजगार परिणामों में हो सकता है सुधार। दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर की याचिका पर पतंजलि के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। याचिका में आरोप था कि पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश विशेष रूप से डाबर च्यवनप्राश और सामान्य रूप से च्यवनप्राश का अपमान कर रहा है। बिजली खरीद बिक्री मंच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का विद्युत कारोबार जून में 6.5% बढ़कर 1085.2 करोड़ यूनिट रहा। घरेलू निवेशकों ने बाजार में भरोसा जताते हुए अप्रैल-जून तिमाही में 32% की वृद्धि के साथ $642.8 मिलियन का निवेश किया। अमेरिकी संसद से पारित हुआ बहुचर्चित विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर आज राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा विधेयक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्चित वन बिग ब्यूटीफुल बिल गुरुवार देर रात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 218-214 के अंतर से हुआ पास। डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल की अब तक की सबसे बड़ी विधायी जीत मानी जा रही है। 218 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 214 ने विरोध में अपना मत दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। रूसी राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान कहा कि मॉस्को यूक्रेन युद्ध का बातचीत के जरिए अंत चाहता है, लेकिन वो अपने मूल लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेगा। वहीं बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को शीघ्र समाप्त करने का मुद्दा फिर से उठाया। वार्ता के दौरान ईरान के मामले पर भी चर्चा हुई, जिसमें राजनीतिक समाधान पर जोर दिया गया। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप के प्रयासों का समर्थन किया। रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी और कहा कि रूस की भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायली अमेरिकी बंधन एडन अलेक्जेंडर का किया स्वागत, जिन्हें मई में हमास द्वारा कैद से रिहा किया गया था। रूस ने कहा कि उसने अफगानिस्तान के नए राजदूत के परिचय पत्र स्वीकार कर लिए हैं, जिससे वो देश की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस ने संबंधों को विकसित करने की अच्छी संभावनाएं देखी हैं और वो सुरक्षा, आतंकवाद रोधी और नशीली दवाओं के अपराध से निपटने में काबुल का समर्थन करना जारी रखेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने आईएईए के साथ सहयोग निलंबित करने की घोषणा की। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। भारत ने बर्मिंघम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत की। दूसरा दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 587 रन के विशाल स्कोर के जवाब में इंग्लैंड ने 77 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। आकाशदीप ने बेन डकेट और ऑली पॉप को लगातार 2 गेंदों पर शून्य पर आउट किया। वहीं जैक क्रॉले 19 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहली पारी में दोहरा शतक जड़ा। वहीं शुभमन इंग्लैंड में किसी टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी। ये ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट की ओर देश के एक कदम को मजबूती देगा। राष्ट्रीय कुश्ती महिला टीम के कोच वीरेंद्र दहिया मानते हैं कि सरकार का ये कदम देश में खेल को एक नई ऊंचाई देगा। वहीं ओलंपियन अंतिम पंगाल ने कहा कि नई पॉलिसी से देश में स्पोर्ट्स कल्चर को न केवल जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इसके माध्यम से एथलीटों का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ोतरी के सामने देखने को मिलेगा। लिवरपूल क्लब और पुर्तगाल की ओर से खेलने वाले डिएगो जोटा और उनके भाई की एक कार दुर्घटना में हुई मौत। डिएगो जोटा की मौत के बाद फुटबॉल जगत में शोक की लहर। जोटा फुटबॉल क्लब लिवरपूल का हिस्सा थे, जहां खेलते हुए उन्होंने 123 मैचों में कुल 47 गोल दागे थे।
भारत की यूकी भांबरी और अमेरिकी की रॉबर्ट गिलोवो की जोड़ी ने विंबलडन के पुरुष युगल वर्ग के दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं भारत के रोहन बोपन्ना और बेल्जियम के सैंडर गिल की जोड़ी के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग की ट्रॉफी हुई लॉन्च, वहीं इसी के साथ लीग के खिलाड़ियों की जर्सी भी लॉन्च की गई। लॉन्चिंग के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान एवं महिला आयोग की सदस्य रितु शाही भी मौजूद रहे। मैक्सिकन बॉक्सर शावेज जूनियर को अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने किया गिरफ्तार। होमलैंड सुरक्षा विभाग के अनुसार वो संगठित अपराध और आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटकों की तस्करी में था शामिल। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।